आज अगर हम कभी इंस्टाग्राम पे चले जाएं और गलती से पंजाब को रह के कोई रीलें आ जाएं, तो ये रीलें दो ही चीजें दिखाती हैं। या तो वहां पर मेरा यीशु चल रहा होता है, और अगर वो नहीं होता तो कुछ पंजाबी गायक होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं जो वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर चुके होते हैं। वो गानों में अश्लील भाषा का प्रयोग, असला बारूद का प्रयोग, ड्रग्स का प्रयोग, इन सब चीजों को, वायलेंस के कल्चर को प्रमोट करते हैं। पंजाब एक ऐसी पावन धरती, जिस धरती की सभ्यता, जिस धरती की संस्कृति पूरे भारत में एक समय अव्वल थी। एक ऐसी धरती जिसकी सभ्यता संस्कृति विश्व तौर पर प्रसिद्ध थी। इस धरती में आज की डेट में टेररिज्म की प्रॉब्लम, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात, एक मास लेवल पर एक रैकेट चल रहा है जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की प्रॉब्लम। ये क्यों है? आज के इस वीडियो में इसी चीज पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पंजाब भूलिएगा मत, वो धरती है जहां पर कन्वर्जन कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास के पन्ने खोल के देखो, पंजाब में कन्वर्जन हमेशा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर बोला गया क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हिंदू भाइयों को बचाना चाहते थे ताकि उनको फोर्सेबली इस्लाम में कन्वर्ट ना किया जाए। पंजाब वो धरती थी जहां पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने 4 साहिबजादे, अपने चारों बच्चों की शहादत दी, क्योंकि उन चारों बच्चों को फोर्सफुली वजीर खान उस समय इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, नहीं हुआ। पंजाब इस धरती के अंदर जो आज की डेट में ये क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है, ये इंस्टेंटली इस्लाम के कन्वर्जन के बाद चालू होता है। जब मुगलों का राज खत्म हुआ, जब मुगल पंजाब के अंदर आकर पंजाबियों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, गुरुओं ने, गुरुओं के बच्चों ने, साहिबजादों ने जब शहादत दी, इसके बाद ये खेल आगे बढ़ाया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश 1834 में क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर सबसे पहली बार पंजाब गए। दो बड़े महत्वपूर्ण ब्रिटिश व्यक्ति थे, जॉन लॉरी, विलियम रीड। ये जॉन लॉरी और विलियम रीड थे जिन्होंने पंजाब के आकर शहरों में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ावा देने का काम किया। 1840 का दशक, 1850 का दशक, 2 दशक तक विलियम रीड और जॉन लॉरी अलग अलग शहरों में घूमकर पंजाब के लोगों को कन्वर्ट करते रहे, क्रिश्चियनिटी में बदलते रहे। इनका उद्देश्य केवल ये था कि जितने भी शहरी इलाके के लोग हैं, क्या हम उनको क्रिश्चियनिटी में बदल पाएंगे या नहीं। नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय शहरों में पंजाब के जो लोग रहते थे वो थे हिंदू, वो थे सिख, वो थे पंजाबी। और इन हिंदू, सिख और पंजाबियों के अंदर जो बॉन्ड था, जो भाईचारा था, इसको ब्रिटिश तोड़ नहीं पाए। जब नाकाम हुए तो 1860 के दशक में इन्होंने नया खेल खेला, और ये खेल की गंदगी जो इन्होंने शुरू करी 1860 से, आज तक पंजाब उसका खमियाजा भुगत रहा है। खेल क्या था? 1862 में, 1862 में मैक्स आर्थर मैकॉलिफ नाम का एक व्यक्ति, जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का एक ऑफिसर था, ये व्यक्ति मैक्स आर्थर मैकॉलिफ सबसे पहले लंदन से भारत आता है। जब ये भारत आता है तो भारत में आने के बाद 1862, 1862 में इसको पंजाब भेजती है सरकार। और सरकार इसको पंजाब बहुत स्ट्रेटेजिक कारणों से भेजती है। मैक्स आर्थर मैकॉलिफ 1864, 2 साल के बाद पंजाब में रहने के बाद क्रिश्चियनिटी से सिखिज्म में कन्वर्ट करता है। सिखिज्म में इस कन्वर्जन में इसकी मदद करता है एक उस समय का व्यक्ति जिसका नाम था भाई कान सिंह नाभा। जब भाई कान सिंह नाभा ने मैक्स आर्थर मैकॉलिफ को कन्वर्ट किया सिखिज्म में, इसके बाद इन दोनों लोगों का एक नेक्सस बन गया। मैक्स आर्थर मैकॉलिफ, कान सिंह नाभा, ये दोनों लोगों ने उसके बाद इतिहास और किताबें लिखनी चालू करी। मैक्स आर्थर मैकॉलिफ ने 6 वॉल्यूम लिखे सिखों के इतिहास के ऊपर। इन वॉल्यूम्स में एक चीज ब्रिटिश बार बार एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही थी कि जो ये सिख हैं, ये हिंदुओं से, सनातनियों से अलग हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी थे। इसके बाद भाई कान सिंह नाभा ने खुद एक किताब लिखी 1897, 1897 में। और भाई कान सिंह नाभा की ये जो किताब थी, इस किताब का नाम था हम हिंदू नहीं। ये किताब जो है, हम हिंदू नहीं,
ये किताब जो है ये बन गई बेसिस सेपरेटिज्म की। इसके बाद 1900 से लेके 1950 तक, जब तक ब्रिटिश भारत में रहे, अगले 50 साल ब्रिटिशर्स की हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ मैक्स आर्थर मैकॉलिफ की जो 6 वॉल्यूम्स की सिख हिस्ट्री, भाई कान सिंह नाभा की लिखी हुई किताब हम हिंदू नहीं, इन दोनों के बेसिस, इन दोनों का प्रयोग करके हिंदुओं के बीच और सिखों के बीच में जहर पैदा कर कर इन दोनों को अलग किया। इसके साथ साथ एक और चीज हुई, जब ये डिवाइड पैदा हुआ, इसी दौरान 1920 में अकाली दल नाम की पार्टी का भी जन्म हुआ। अकाली दल पार्टी ने बार बार ये बात बोली, हम तो पंथिक पार्टी हैं, हम पंथिक पार्टी हैं, हम पंथ के इंटरेस्ट की बात करेंगे। और उस समय जब भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंस को लेकर स्ट्रगल चल रहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी पॉइंट के ऊपर बार बार चर्चा यही हुई कि कान सिंह नाभा ठीक कह रहा है, सिख हिंदू नहीं है। अकाली दल आके बोल रही है सिख, हम सिखों के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश बोल रही है हिंदू सिख अलग है। ये जो तीन तरफा अटैक हुआ, इसका खमियाजा ये था कि ये पहले तो इसने 1950 के बाद सिर्फ सेपरेटिज्म की सीड्स पैदा नहीं करे, इसके साथ साथ इस सेपरेटिज्म को बेस बनाते हुए 1970 के दशक में ये सेपरेटिज्म बना खालिस्तान मूवमेंट का सीड। क्योंकि जब सिखों के मन में, हिंदुओं के मन में, पंजाबियों के मन में, जो पंजाब के सूबे में रहते थे, जब ये बात भर दी गई कि आप सब अलग हैं, आप सबके विचार अलग हैं, सोच अलग है, तो इन तीनों के बीच में जो फूट डली, वो डली खालिस्तान सेपरेटिज्म से। और ये सिर्फ खालिस्तान सेपरेटिज्म नहीं, जब खालिस्तान का पूरा सेपरेटिज्म टेररिज्म में बदला, 1990 के दशक में जब खालिस्तान का टेररिज्म खत्म हुआ, उसके बाद से लेके आज तक अब इसी सेपरेटिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा है इस थ्रेड के थ्रू कि सिख सेपरेट हैं और सिखों में भेदभाव है। भेदभाव है, ये भेदभाव आज की डेट में इसको टैकल करने के लिए आ रहे हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज। खेल समझिए, 1950 से लेकर आज तक सिखों के अंदर अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से मिलकर जो भेदभाव डाला गया, वो भेदभाव क्या था? सबसे पहला भेदभाव ये था कि सिखों में ये बात बोली गई कि भाई एक हैं जाट सिख और बाकी हैं मजहबी सिख। ये जो जाट सिख हैं, ये सिखों में एक उच्च वर्ग है। मजहबी सिख जो हैं, जो कि दलित सिख हैं, ये सिखों के नीचे वाले निचले वर्ग हैं, और ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। सिखों के इतिहास में 10 गुरुओं ने आज तक कभी इस भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। सिखिज्म के किसी टेक्स्ट में, सिखिज्म की किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर इस भेदभाव को कभी उजागर नहीं किया गया, ना कभी बोला गया। हर सिख के गुरु ने यह बात बोली कि नहीं, सिखों में कोई भेदभाव नहीं है। सिखों के अंदर जो आज की डेट में ये कल्चर था लंगर का, ये लंगर का कल्चर ही ये था कि तुम चाहे जाट सिख हो, चाहे मजहबी सिख हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, तुम बैठोगे एक ही स्थान पर, खाना सब साथ खाओगे। लेकिन इन राजनेताओं ने पहले तो सिखों में ये दरार पैदा करी। जाट सिख उच्च वर्ग, मजहबी सिख नीचे वाले। फिर जाट सिखों की तरफ से हुआ अत्याचार चालू, जो कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सैंक्शनड अत्याचार था। सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी पंजाब में ऑपरेट करी, सबने टिकट्स जाट सिखों को दी, सबने पॉलिटिकली जाट सिखों को मजबूत बनाया। इससे जितने भी मजहबी सिख थे, जो दलित सिख थे, जो एक नया क्लास क्रिएट हो गया था, इस क्लास का सपरेशन हुआ। और ये सिर्फ सपरेशन यहां तक नहीं रुका, इस सपरेशन, इस अत्याचार को जब दलित सिखों ने, मजहबी सिखों ने देखा कि एक हद तक हम इसको सह सकते हैं, इसके बाद नहीं, इस फॉल्ट लाइन को फिर से पकड़ा 1990 से क्रिश्चियन मिशनरीज। आज जितनी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक ही वर्ग पे फोकस्ड है, और वो है सिर्फ मजहबी सिख। इस फॉल्ट लाइन को समझिए, इस फॉल्ट लाइन को समझिए। ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फॉल्ट लाइन है। ये फॉल्ट लाइन कोई रिलीजियस फॉल्ट लाइन नहीं थी, ये फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई। लेकिन इस क्रिएटेड फॉल्ट लाइन को आज की डेट में क्रिश्चियन मिशनरीज नर्चर करते हैं। अगर हम आज की डेट में पंजाब के सेंसस के डेटा के फिगर्स को देखें, इस मोमेंट पर पंजाब के अंदर 15%
क्रिश्चियन सिख हैं, कन्वर्टेड सिख, क्योंकि ये लोग अब जो मजहबी सिख हैं ये सिखिज्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके ऊपर इस लेवल का अत्याचार किया गया। दूसरा, सबसे बड़ी बात, अगर आप आज की डेट में देखते हैं, पंजाब के अंदर गुरदासपुर, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर और फिरोजपुर, इस पूरे के पूरे इलाके को चर्च बेल्ट बोला जाता है। पंजाब के अंदर चर्च बेल्ट, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में इस प्रकार की हरकत हो चुकी है कि कई ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं। और इसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ क्रिश्चियन आज की डेट में अपने आप को धार्मिक गुरु बना के बैठे हैं। इसमें चाहे राजू रंगीला हो, चाहे बजिंदर सिंह हो, अंकुर नरूला हो, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं जी, नोटंकीबाजी। ये बनाएंगे वीडियो और दिखाएंगे कि किस प्रकार से, देखिए आप किसी गुरु के पास गए, उसने आपके सिर पे हाथ रखा, आप ऐसे पागल हो गए, कुछ आपके अंदर दौरा आ गया, आपकी बीमारी गायब हो गई। पूरा मजाक बन रखा है इस पावन धरती पे, जिसकी सभ्यता, इस पावन धरती पे जिसपे गुरु तेग बहादुर जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी जैसे लोगों ने सैक्रिफाइस किया। इस धरती में आज की डेट में ये नोटंकी चल रही है। और ये नोटंकी क्यों चल रही है? क्योंकि ये जितने भी मजहबी सिख हैं, इनको झूठे झांसे दिलाए जा रहे हैं। कैसा झांसा? आपकी बीमारी को क्योर करना, आपके घर में कोई ड्रग एडिक्टेड हो उसको डी एडिक्ट बनाना, आपको किसी नौकरी के लालच में ले जाकर किसी बाबा के हाथ से सर से छुआ देना और आपको नौकरी मिल जाना। ये प्रकार का जो ढोंग चल रहा है, इस ढोंग को समझिए, क्योंकि ये ढोंग सिर्फ इस इलाके में इन लोगों तक सीमित नहीं है। जब आप एक ऐसी फॉल्ट लाइन क्रिएट करते हैं ना, तो इस फॉल्ट लाइन का एक्सप्लॉइटेशन दूसरी विदेशी ताकतें करती हैं। अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन क्या कर रहे हैं? इस सारी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज को वो पैसा पहुंचा रहे हैं। पैसा पहुंचाने से क्या फायदा मिलेगा? कि जितने भी ये मजहबी सिख हैं, इनको झूठे लालच के तहत बोलो कि अगर ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इनको सिर्फ जाटों के अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ इनको बाहर जाने का वीजा मिलेगा। और जब ये लोग बाहर जाएंगे, जो आज की डेट में जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनको क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया गया, अब ये जब बाहर चले गए तो बाहर ले जाकर अमेरिका में बैठ के, कनाडा में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के, उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहाफ पर वहां से बैठकर फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठकर ये नैरेटिव चलाते हैं कि हमें पंजाब में खालिस्तान चाहिए। खेल समझिए, ये सारा खेल मैन्युफैक्चर यहां से हुआ, ये सारा खेल शुरू यहां से हुआ। और इस पूरे के पूरे खेल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो अकाली दल का एक बैकग्राउंड प्लेग्राउंड बना हुआ है, कुछ नहीं कर पाया। अकाल तख्त, जिसको सिखों के रिलीजियस मैटर्स के ऊपर चर्चा करनी थी, डिस्कशन करनी थी, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि ये सारी बॉडीज, चाहे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे अकाल तख्त हो, आज की डेट में ये सारी पॉलिटिसाइज हो गई है, सिर्फ राजनीति चल रही है। और आखिर में यहां पर इस पूरे गेम को बढ़ावा देने के लिए आए हमारे पंजाबी गायक। इन गायकों ने सिर्फ वायलेंस, ड्रग्स, इन चीजों को बढ़ावा दिया। पंजाब में आज की डेट में बाल दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस होता है दिसंबर के महीने में, इसके ऊपर चर्चाएं नहीं होती, इसके ऊपर जुलूस नहीं निकलते हैं। जुलूस निकलते हैं यहां पर जीसस शोभा यात्रा की। क्या जीसस, जो हमारे देश का भी नहीं है, क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जीसस के लिए शोभा यात्रा निकालें तो वो ठीक है, प्रभु राम के लिए शोभा यात्रा अगर कोई निकल जाए तो आप हिंदुत्ववादी हैं। बाल दिवस अगर मना लिया जाए तो आप खालिस्तानी हैं। खेल समझ लीजिए दोस्तों, ये जो रैकेट है ना, इस रैकेट को समझना जरूरी है। ये रैकेट जो चल रहा है, ये इस्लामिक कन्वर्जन, उसके बाद ब्रिटिश के दौरान ये कन्वर्जन, ये खत्म नहीं हो रहा। मैं आपके साथ आने वाले समय में एक वीडियो और बनाऊंगा और आपको बताऊंगा एक माइक्रो लेवल पर कि किस तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में ऑपरेट करते हैं, कैसे ये गांव में जाकर अपना खेल खेलते हैं। इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनको एक्सपोज नहीं करोगे, जब तक आप लोग उजागर नहीं होगे
कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता के साथ, आपके धर्म के साथ खेला जा रहा है, आप भी इनके शिकंजे में आते रहोगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू कम से कम आपको ये जो नौटंकी पंजाब में चल रही थी, ये क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।